अच्छे से मुझसे बातचीत करी। मेरा देखो उस समय मैं इतना परेशान थी, मेरी हर चीज़ से उसने मेरी हेल्प करी है। हमेशा मेरे लिए एनी टाइम वो बिल्कुल तैयार ही रहता था। अगर मैं आधी रात में भी फ़ोन करूँ, तो वो बिल्कुल मेरे मतलब मेरे घर के बाहर खड़ा, बोलने से पहले मेरी ज़रूरत पूरी करता था। लेकिन जब अभी रहता ना 3 साल अभी और चढ़ गए, तो उसके बाद उसने मुझे अभी 1 डेढ़ साल से ही बोलना शुरू किया है कि बुर्का पहनो, हर बात पे रोक-टोक, बुर्का पहनना है या फिर वो दुपट्टा उस तरीके से बाँधो, वो खुद मुझे बाँध के देता था। बिंदी क्यों लगाई, मंदिर नहीं जाना है और अपना जब कहीं घूमने के लिए जाना है तो ले जाके वो मुझे दरगाह पे लेके जाए घुमाने के लिए। हाँ, तो और आपने मैंने किया ना, मैं ल वही लड़ाई झगड़ा चलता था और अगर मैं कंप्लेंट डालने के लिए अगर रहता था ना कि मैं उसको लगता था कि मेरे खिलाफ कुछ करेगी, तो या तो फिर वो खुद मरने की धमकी दे या तो फिर वो मुझे मारने की धमकी दे। इसकी शिकायत पुलिस में कब की? मैंने 26 तारीख कल कर कर आई हूँ। अच्छा, हुँ। तो क्या पुलिस को गिरफ्तार किया गया, कोई कार्रवाई की नहीं हुई क्या आपको? अभी तक तो उसको गिरफ्तार नहीं किया गया है। अच्छा, हुँ। क्या कुछ आश्वासन? बोल रहे हैं करेंगे, जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के मामले आ रहे हैं लगातार, अब जैसे आपके साथ घटना घटी, कोई और किसी के साथ ना घटे, तो उनको लिए क्या कहना चाहेंगे? कैसे बच के रहें, क्या सावधानी रखें? इनसे बचने का तो कोई हल नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल शक होने ही नहीं देते हैं। मतलब मेरी जब 30-35 साल की उम्र होगी मुझे ही नहीं शक हुआ तो जो छोटी-छोटी बच्ची है उनको कैसे पता चलेगा? बस इतना ही है कि अगर ऐसे कोई अनजान आपसे बात करता है तो बिल्कुल ना करे, जब तक कि उनके बारे में सब जानकारी ना जुटा ले क्योंकि मेरी तो उसने पूरी लाइफ़ बर्बाद कर दी। हाँ, ना मुझे मेरे घरवाले अपना रहे अब और जैसे-तैसे ठीक है, बेटा तो शुरू से था मेरे साथ तो इसलिए वो ये सब चीज़ें मान रहा है। 14 साल का है तो वो कभी विरोध नहीं किया, वो कभी नहीं बोल सकते कौन है, क्या, कैसे आप इससे दोस्ती, उसको कुछ समझ नहीं है, 14 साल तो काफ़ी। पहले तो वो छोटा था ना मतलब ये धीरे-धीरे तो 5 साल हो गया ना इस बात अच्छा, को। हाँ, तो 5 साल के साथ आप हैं, रिलेशनशिप में? 1.5-2 साल तो सिर्फ़ बातचीत में निकला है। अच्छा, हाँ, रिलेशन में 3 साल से आया है। अच्छा। हर ज़रूरत पूरी करना, मकान किराए से लिया है तो उसका भी भरना। हुँ, लेकिन शादी की बात अगर जहाँ आएगी मतलब ऐसे रहो, जैसे तुम रह रहे हो जब उसका मन आ रहा है हुँ, और संबंध बना रहा है, वो भी बहुत बुरी तरीके से बना रहा है जो कि मैंने एफआईआर में दिया है। अच्छा, हाँ, लेकिन अगर मैं शादी की बात अगर छेड़ती हूँ, तो फिर वो मुसलमान बनने पे प्रेशर डाल रहा है मुझे। तो मुस्लिम काफ़ी सारी कमी है। हाँ, जब मुझे पता चला था कि वो मुस्लिम है तो जब तो उसने बोला था ठीक है, तुम भी हिंदू मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक बोलते हैं ना कि अब उसका मतलब निकल गया है या उसको लग रहा है कि अब इसका कोई सहारा नहीं है, तो अब वो इस बात पे मुझ पे ज़्यादा प्रेशर बना रहा है। आप पति से अलग हुई तो क्या करती थी? क्या कैसे आपका क्या कैसे चलता है मैं जीवन? खाना बनाने के काम करती थी। कहाँ पे खाना बनाती मैं पारसी थी। थी? अच्छा, हाँ, तो आपका खर्च कोई शादी-वादी हुई है कि नहीं उसकी नवीन नवीन? उसकी शादी हो चुकी है लेकिन उस समय मुझे इसने ये बताया था कि इसकी बीवी यहाँ नहीं है और इनका तलाक होने वाला है। और कोई नहीं है परिवार में उसके? परिवार में वैसे तो 2 भाई और हैं, मम्मी भी है और जब कभी घर पे कोई नहीं होता था, जब भी मैं बोलती थी मुझे बात क्यों नहीं करा रहे हो, मिला क्यों नहीं रहे हो? तो बोले अभी पहले तलाक हो जाए फिर मैं ये मिलूँगा। मुलाकात के कितने समय बाद आपको पता चला कि वो मुस्लिम समाज से है? कम से कम 1 डेढ़ 2 साल के बाद पता चला हमें। तो आपने उस समय विरोध नहीं किया? किया ना, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। अच्छा, हाँ, मैंने कम से कम 6 महीना तो इसको सब इस चीज़ से ब्लॉक ही कर दिया था। तो इतने दिनों से आप गए थे मुस्लिम समाज है। फ़ोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था अच्छा, और बेटे को अब बेटा देखो छोटा है तो वो घूमेगा फिरेगा ही, हुँ, तो उसको जान से मारने की धमकी और इसके भाई और ये गुंडे ही है। अच्छा। अब मैं तो अकेली करता रह रही क्या हूँ। है वो? वो लोग ये बोरिंग का काम करते हैं, उनकी खुद की गाड़ियाँ हैं। अच्छा, हाँ, कहाँ रहता है वो? पठानी बरखेड़ा। अब मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे डर लगता है बेटे के साथ। पता है जिस दिन अभी कल मतलब वैसे तो मैंने 18 तारीख को आवेदन दे दिया था, लेकिन मैं अपने घर नहीं जा पाई, मैं जहाँ किराए से रह रही हूँ। अच्छा, क्यों? क्योंकि है ये लोग गुंडे। आपका क्या नाम है? लव जिहाद का मामला आया है, आप बताइए थोड़ा उसमें देखिए क्या? 3 वर्ष पहले जो पीड़िता है वो एक अमित नाम के व्यक्ति ने उनसे पहचान करी और वो बाद में नदीम निकला और 3 वर्ष से उनका यौन शोषण किया जा रहा था। कल संस्कृति बचाओ मंच के पास वो पीड़िता आई, हमने ले जाकर इनके कमला नगर थाने में मामला दर्ज कराया और तत्काल वहाँ पर कार्रवाई हुई। लड़का जो है वो इनको प्रताड़ित करता था, इनके साथ यौन शोषण किया, फ़ोटो वीडियो वायरल करने की धमकी दे दे के उसने कई वर्षों तक इनके साथ अनैतिक कृत्य किया। कुल मिला के मुस्लिमों की एक मुहिम है
हम 5 हमारे 25 जब पैदा होंगे तो स्वाभाविक है कोई मैकेनिक बनेगा, कोई पंचर जोड़ने वाला बनेगा और बाकी जो है बच्चे कुछ क्रिमिनल बनेंगे। 2-2, 2.5 लाख की बाइकें कहाँ से आ रही हैं? सिर्फ हिंदू बहन बेटियों को फंसाकर उनको बर्बाद करने का, उनके साथ अनैतिक कृत्य करने का एक जो है षड्यंत्र इनका चल रहा है। और हम माननीय मोहन यादव मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि वे जो लव जिहाद का कानून है उसे दोबारा कैबिनेट में लाकर संशोधित करें और कड़े कानून का प्रावधान उसमें हो, जिससे कि इस प्रकार की जो पुनरावृत्ति दिनों दिन हो रही वो ना हो। अन्यथा इन क्रियाओं की अगर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो समाज में विद्वेष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।